हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है उसमें दिया गया है कि एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक नाव 52 मिनट के कुल समय में क्या है, धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर दूरी और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, नाव की चाल मानेंगे और धारा की चाल। अगर नाव की चाल को हम माने v, क्या माने, नाव की चाल को हमने माना v और धारा की चाल को हमने क्या माना, धारा की चाल को हमने माना u। आप लोगों को पता होगा कि जब भी नाव धारा की दिशा में चलती है तो उनकी चालें जुड़ती हैं और जब धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी चालें घटती हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो ये 10 किलोमीटर की दूरी है किस दिशा में है, धारा की दिशा में। 10 किलोमीटर की दूरी है किसके है, धारा की विपरीत दिशा में। तो 10 किलोमीटर की दूरी और दूरी बटे चाल क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है समय। और ये दूरी जो है 10 किलोमीटर की, ये धारा की विपरीत दिशा में चली जा रही है। तो इसका मतलब हम v माइनस यू करेंगे। क्या करेंगे, v माइनस यू, क्योंकि विपरीत दिशा में चली जा रही है। प्लस उसके बाद 11 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में चलेंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ेंगे। यहाँ पर जितना समय लगा और यहाँ पर जितना समय लगा, इन दोनों को कुल मिलाकर कितना समय लगा है, कुल मिलाकर लगा है 52 मिनट का समय। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में एक द्विघात समीकरण बनकर आएगी, जिसको सॉल्व करना हमें क्या होगा, थोड़ा सा कठिन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऑप्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। अब आपको पता है कि ये दूरी किस में है, किलोमीटर में है। तो किलोमीटर में और बट्टे समय तो किस में आ जाएगा, समय ये आएगा आपका घंटे में। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 60 से गुणा करा देंगे, इसमें भी 60 से गुणा करा देंगे। अगर हम यहाँ पर 60 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनट में चेंज हो जाएगा और ये वाला समय भी मिनट में चेंज हो जाएगा और ये जो कुल समय आएगा ये आपका आ जाएगा 52 मिनट। अब देखो यहाँ पर एक चाल दी गई है, किसकी चाल दी गई है, धारा की चाल। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी गई है और कहा गया है कि नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, वो भी किसमें, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल ज्ञात करने का मतलब क्या है, v प्लस यू। v प्लस यू बराबर हमको ज्ञात करना है। अगर v प्लस यू बराबर हम यहाँ पर 25 लेते हैं, कितना लेते हैं, u प्लस वी बराबर अगर हम 25 लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 25 रखेंगे और उसके बाद इसको हम हल करेंगे। तो अगर हम इसको v प्लस यू को 25 लेंगे तो इसको हमें कितना लेना पड़ेगा, ये 25 कब आया होगा, जब ये कितना होगा, धारा की चाल कितनी है 5 और इसकी चाल है 20। अगर 20 और 5 हमें लेना है, कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम कितना रखेंगे, यहाँ रखेंगे 25 और यहाँ 20 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 15। इस ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर v प्लस यू बराबर 25 लेंगे तो v माइनस यू बराबर कितना होगा, 15। अगर यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो 15 चौके 60 यानी कि 10 चौके 40 मिनट यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर ये पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, मतलब ये वाला जो है हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही उत्तर नहीं है। इस ऑप्शन के हिसाब से हम अपना 52 मिनट नहीं ला सकते हैं। अब अगर बात करें v प्लस यू की, अगर हम 35 लेते हैं, क्योंकि क्या पूछा गया है, धारा की दिशा में चाल पूछी गई है। तो धारा की दिशा में चाल अगर हम 35 किलोमीटर रखेंगे तो 35 अगर लेंगे तो इसकी तो 5 निश्चित है, क्योंकि दी गई है कि धारा की चाल कितनी है 5। अगर इसकी 5 है तो इसकी कितनी लेनी पड़ेगी, 30। 30 5 35। अगर यहाँ पर हम 35 रखते हैं तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 30 माइनस 5 यानी कि 25। अब फिर से यहाँ पर काटेंगे तो पूर्ण रूप से यहाँ फिर से नहीं कटेंगे, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी हमने काट दिया। अब अगर बात करें यहाँ पर v प्लस यू की, कितना लें, v प्लस यू हम ले 30। अगर इसको हम 30 लेंगे तो ये तो 5 पहले से निश्चित है और ये 25 हो जाएगा। 25 और 5 कितना होगा, 30। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 30। यहाँ पर अगर हम 30 लेंगे तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 25 माइनस 5 यानी कि 20। अब 20 से इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 20 3 60 और इसको 30 से काटेंगे तो 30 दूना 60। ये देखो पूरा पूरा यहाँ कट गया है। और यहाँ अगर हम 15 या 25 से काटते या 25 35 से काटते तो पूरा पूरा नहीं कटता। तो 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 10 गुणे 3 हो जाएगा 30। 11 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 11 गुणे 2 हो जाएगा 22 और 30 प्लस 22 बराबर कितना होता है, 52। तो 52 मिनट बराबर 52 मिनट आ गया है। तो इसका मतलब इसका जो सही जवाब होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछा गया था धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी नाव की, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना था? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीपी और एमपी का रेशियो लेना है। सीपी और एमपी यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। अगर क्रय मूल्य को हम 100 मानेंगे तो इसने इसका मूल्य इस हिसाब से बढ़ाया कि इसको कितना लाभ हो जाए, 28% का लाभ हो जाए। अगर इसको 28% का लाभ लेना है तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 128 लिखना पड़ेगा। इतना इसने मार्केट प्राइस इस पर अंकित कर दिया। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, मार्केट प्राइस पर यानी कि अंकित मूल्य पर क्या किया, 15% की छूट दे दी। अगर इसने 15% की छूट दी है तो अगर 128 का हम 15% निकालेंगे तो देखते हैं कितना निकलता है। अगर इसका हम 15% निकालेंगे तो 15 अट्ठे कितना होता है, 120, कैरी आएगा 12, 15 दूना 30, 30 और 12 होता है 42, आएगा 4, 15 एकम 15 और 4 कितना होता है 19, 1920 बटे में 100। जीरो से जीरो कट जाएगा और जीरो से यहाँ पर एक दशमलव लग जाएगा तो ये आ जाएगा 19.2। यानी कि जब इसने 128 रुपये इसका मूल्य अंकित किया था और इसमें से इसने 19.2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो इसने कितने का बेचा होगा, 10 से 2 घटाएंगे 8 और यहाँ 17, 17 से 9 घटाएंगे 8 और इधर बचेगा आपका कितना, 0 और ये बचेगा 1। यानी कि 108.8 में बेच दिया है। 100 का खरीदा था, 108.8 का बेच दिया। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, यहाँ पर 8.8% का लाभ इसको हो जाएगा। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन के भाव पर बेच दिए। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन खरीदे हैं तो एक पेन कितने का खरीदा होगा। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, एक पेन का क्रय मूल्य पता करेंगे। एक पेन का क्रय मूल्य पता करेंगे तो कैसे पता करेंगे, 1200 रुपये का खरीदा है और कितने पेन खरीदे हैं, 150 पेन, 150 पेन खरीदे हैं। जीरो से जीरो कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120। यानी कि इसने एक पेन कितने रुपए का खरीदा है, 8 रुपये का खरीदा है। अब हम पता करेंगे एक पेन का विक्रय मूल्य। क्या पता करेंगे, एक पेन का विक्रय मूल्य, एक पेन का सेलिंग प्राइस। 1620 रुपये में कितने पेन बेचे हैं, 180 पेन। तो 1620 रुपये में 180 पेन बेचे हैं तो एक पेन कितने का बेचा होगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 नवा 162। एक पेन खरीदा इसने 8 रुपये का और एक पेन बेचा इसने 9 रुपये का। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 1 का। लाभ हुआ 1 का। और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, बटे में क्रय मूल्य को रखते हैं और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा देते हैं। 4 से काटेंगे, ये 2 बार कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पंजे 20 और 25/2 बराबर कितना होता है, 12.5%। तो 12.5% का लाभ हुआ या हानि, तो यहाँ पर हुआ है 12.5% का लाभ। तो इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 5:12:13 है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात दिया गया है। कितना है, 5, 12 और 13 और परिमाप कितना है, 90 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में आपसे पूछा गया है। तो परिमाप क्या होता है, जितनी भी भुजाएं होती हैं उन सभी भुजाओं को जोड़ने पर जो हमें मान प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आना चाहिए। 5, 12, 17, 17 और 13 कितना होता है, 30। चूँकि ये अनुपात में दिए गए हैं तो इनके साथ कोई एक संख्या हम मान लेंगे, जैसे हमने माना x। तो 30x बराबर कितना दिया गया है, 90 सेंटीमीटर। तो 30 से काटेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। यानी कि x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो 5 तिये कितना हो जाएगा, 15। 12 तिये कितना हो जाएगा, 36। 13 तिये कितना हो जाएगा, 39। यानी कि ये जो इसकी भुजाएं हैं
एक तो 15 सेंटीमीटर की भुजा होगी, दूसरी 36 सेंटीमीटर की भुजा होगी और तीसरी 39 सेंटीमीटर की भुजा होगी। अब जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, क्या पूछा जाए? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5, 12, 13 जो है, 5, 12, 13 एक प्रकार का ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट का जब भी हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्या करते हैं, 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई, ये लिख लेते हैं और हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है। आधार और ऊंचाई क्या होता है? आधार और ऊंचाई होती हैं छोटी वाली दोनों भुजाएं। आधार और ऊंचाई क्या होती हैं? छोटी वाली दोनों भुजाएं। बड़ी वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। तो छोटी वाली भुजाओं को गुणा करा लेंगे, 1/2 गुणे 15 और गुणे 36, 2 से काटेंगे ये 18 बार कट जाएगा और 18 को 15 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 18 पंजे 90, कैरी आएगा 9, 18 एकम 18, 18 और 9 27, तो ये हो जाएगा आपका 270। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। तो ऐसे प्रश्नों को करने से पहले क्या करना है, जितना पढ़ा है उतना ही सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिली हैं, ए और बी। तो हमने लिखा ए और बी। क्या कहा गया है कि जो ए की आय है बी की आय से 70% अधिक है। ए की आय किससे अधिक है? बी से अधिक है। तो बी की आय अगर 100 होगी तो ए की आय कितनी होगी? 170 होगी, क्योंकि जो ए की आय है वह बी की आय से 70% अधिक है। इतना हमने लिख लिया। अब आगे पढ़ेंगे। और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। यानी कि जो ये सी की आय है वह ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। यानी कि इन दोनों की आय कितनी है? 270। कुल मिलाकर कितनी है? 270। और 270 का 80% किसके बराबर है? सी की आय के बराबर है। तो 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 8 सत्ते कितना आ जाएगा? 56, और 8 दूना 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21। तो सी की आय कितनी होगी? सी की आय होगी 216। अब कहा गया है ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। कहा गया है कि जो ए की आय है वह सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो 216 से ये 170 कितना कम है? 6 से 0 घटाएंगे 6 आएगा, और 21 से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। यानी कि ये जो 170 है 216 से कितना कम है? 46 कम है। अब जब भी प्रतिशत कमी निकालते हैं तो क्या करते हैं? बटे में बड़ी वाली संख्या रखते हैं। तो बड़ी वाली संख्या कितनी है? 216। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा कराते हैं। 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 2 से काटेंगे 2 1 2 दूना 4, 2 सती 14, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। अब कटेगा नहीं तो अब क्या करेंगे? गुणा करा लेंगे। 25 तियाँ 75, 75 का 5 कैरी आएगा 7, 25 दूना 50, 50 और 7 57, 575 और बटे में 27। अब क्या करना है? 575 में 27 से भाग देना है। 27 से भाग देना है किसमें? 575 में। और 27 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 27 दूना 54, 7 से 4 जाएगा, 3 बचेगा, उतार लेंगे 5। फिर आ जाएगा 27 एकम 27, फिर यहाँ बचेगा 8। अब एक बार हम अपने ऑप्शंस पर नज़र डालेंगे तो ये 21 से कोई ऑप्शन देखेंगे शुरू हो रहा है या नहीं। तो ये तो 27 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर नहीं है। ये 19 है, ये भी नहीं होगा। ये 21 है और ये 20 है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि 21 से शुरू है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ये वाला भी नहीं होगा, मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि 21.3% जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो कार की औसत चाल ज्ञात करनी है और किस में ज्ञात करनी है? मीटर प्रति सेकंड में। तो औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कुल दूरी कितनी है। देखो पहले कितनी दूरी? 41 किलोमीटर की,
और फिर कितनी दूरी 23 किलोमीटर की। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ने पर 3 और 1 4, 2 और 4 6, तो कुल दूरी कितना हुई 64 किलोमीटर। और कुल समय कितना लगा है, यहाँ 45 मिनट का समय और यहाँ 35 मिनट का समय। तो 45 5 50, 50 30 80, कितने मिनट का समय लगा है, 80 मिनट का समय लगा है। और ये जो समय है मिनट में है और दूरी किस में है, किलोमीटर में है। तो इस समय को क्या करना है, इस समय को घंटे में चेंज कर लेना है। और घंटे में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 60 से भाग देकर। और जब 60 से भाग देंगे तो ये नीचे लिखा जाएगा, तो इसलिए कहाँ आ जाएगा, ये 60 ऊपर आ जाएगा। अब ये जो औसत चाल निकल कर आएगी किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में निकल कर आएगी, क्योंकि दूरी किस में, किलोमीटर में, टाइम हमने किस में चेंज कर लिया, घंटे में। तो कुल मिलाकर जो हमारी अब आंसर आएगा वह किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। लिखा गया है कि जो औसत चाल है वह मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है। तो मीटर प्रति सेकंड में चाल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कराते हैं। तो 5/18 से इसमें और गुणा करा देंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे। 20 तिये 60, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो यहाँ पर और कट जाएगा, 2 अठी 16 और 2 नवा 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो 8 पंजे ऊपर हो जाएगा 40 और बटे में बचेगा 3। और 40 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है। यदि उसने उसे कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देकर बेचा, 16% की छूट देकर बेचता है। और यदि उसने उसे कोई छूट नहीं दी होती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, 30% का लाभ होता। और वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एमपी और एसपी का रेशियो ले लेना है। तो अगर हम एमपी यहाँ पर 100 लेंगे तो एसपी कितना लेना पड़ेगा, एसपी लेना पड़ेगा 84। अब ये 84 हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर 16% की छूट दी गई है। और जब 16% की छूट देकर बेचा गया है तो रुपए कितने मिले हैं, 1638 रुपये मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 84 है किसके बराबर है, 1638 के बराबर है। ये 84 किसके बराबर है, 84 जो है यह 1638 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम एक बराबर निकालेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 1638 और बटे में 84। बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 84। तो अगर एक बराबर 1638 बटे 84 आया है तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, इसमें हम 100 से गुणा करा देंगे। और ये जो मूल्य निकल कर आएगा किसका निकल कर आएगा, मार्केट प्राइस का निकल कर आएगा। कितना आएगा, 1638 गुणे 100 और बटे में 84। अब ये किसका आया है, ये आया है मार्केट प्राइस का मूल्य। मार्केट प्राइस का मूल्य कितना आया है, मार्केट प्राइस का मूल्य आया है 1638 गुणे 100 बटे 84। लेकिन इस मूल्य पर भी एक बात कही गई है कि यदि कोई छूट ना दी जाती, यानी जितना इस पर अंकित है उतने का ही बेचा जाता, तो 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम इतने में ही बेचते, जितना मूल्य इस पर लिखा हुआ है अगर उतने में ही हम इसको बेच देते तो क्या होता, 30% का लाभ होता। तो अब आप ये बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना है, इसको चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1638, कितना दिया गया है, 1638 गुणे 100 और बटे 84। अब इतने का बेचा है तो कितने का लाभ हुआ है, 30% का। तो 130 नीचे रख लेना है क्योंकि 30% का लाभ हुआ है, इसलिए हमने 100 में जोड़ कर लिखा। और क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है तो इसलिए हमने इसमें 100 से गुणा करा दिया, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है यहाँ पर 100। अब इसको हमें हल कर लेना है। तो जैसे ही इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, यहाँ बचेगा 3 और फिर 3 3 कितना हो जाएगा, 33, 13 दूना 26 और बचेगा 7 और 13 छंग 78। अब इसके बाद अगर हल करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 6 से कटेगा 14 बार में, 14 छंग 84 होता है और 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 एकम 6। 7 से काटेंगे, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। 2 से काटेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा, 50 बार।
3 गुणे 50 बचा और ये बचा है 10। तो कुल मिलाकर कितना बचा है 3 गुना 50 गुना 10 और 3 पचे 15 और डबल जीरो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1500। यानी इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, वह हो जाएगा 1500। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें दी गई हैं। 5 संख्याएं, तो 5 संख्याएं हम कोई भी मान सकते हैं। जैसे हमने माना A, B, C, D और E, ये हमने 5 संख्याएं ले ली हैं। अब कहा गया है कि पहली 4 संख्याओं का औसत यानी A, B, C और D, A, B, C और D औसत कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ते हैं और बटे में कितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देते हैं। संख्याएं कितनी हैं, 4। तो पहली 4 संख्याओं का जो औसत है पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। तो पांचवी संख्या के 5/6, 5/6 के बराबर किसका 5/6, E का 5/6 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम A प्लस B प्लस C प्लस D निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 और बटे में 6 इंटू E। तो A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर कितना आ जाएगा, 20E/6 आ जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, तो सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो सभी 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। औसत कितना है 26। अगर इन पाँचों संख्याओं का हमें क्या पता करना हो, योगफल, तो कितनी संख्याएं हैं उसके औसत में गुणा करा दो। औसत था इसका 26, संख्याएं थी 5, 5 से गुणा करा देंगे तो क्या मिलेगा, योगफल। 20 पंजे 100, 6 पंजे 30, योगफल कितना हो जाएगा, 130। पूछा गया है पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। पांचवी संख्या यानी कि E ज्ञात करना है। अब ये जो A प्लस B प्लस C प्लस D है, A प्लस B प्लस C प्लस D है, किसके बराबर दिया गया है, 20E/6 के। तो यहाँ हम क्या रख लेंगे, 20E/6 और प्लस में E बराबर में कितना है, बराबर में है 130। बराबर में कितना है, बराबर में है यहाँ पर 130। अब अगर बात करें तो 20E और ये कितना 6E, 20E प्लस 6E, इधर कितना बचेगा, बटे में 6 और इधर है 130। 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26E/6 बराबर 130। 26 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 20 पंजे 100 और 6 पंजे 30, ये कट जाएगा 5 बार। तो E बराबर कितना आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 5 गुना 6 यानी कि 30। तो पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, पांचवी संख्या जो होगी वह होगी 30। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में हैं। आयत की छोटी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लेना है, ये आपको दिया गया है। तो जब भी किसी तार को मोड़कर कोई आकृति बनाई जाती है तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन दोनों के परिमाप क्या होंगे, उन दोनों के परिमाप बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया है, तो यहाँ पर जो तार का परिमाप होगा किसके बराबर होगा, वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। उसी प्रकार फिर से मोड़कर क्या बनाया गया, आयत बनाया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त का परिमाप किसके बराबर होगा, आयत के परिमाप के बराबर होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं तब कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आपको वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², यानी कि πr² बराबर कितना दिया गया है, 18,634। 18,634। पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है, तो 22/7 लेंगे और यहाँ है r² और इसको लिखेंगे 18,634। इसको काटेंगे 11 दूना 22, 11 एकम 11 बचेगा 7 और 6, 7 और 6 कितना हो जाएगा 76, 11 छक्का कितना हो जाएगा 66, बचेगा 10, 10 3 130, 11 नवैया 99, फिर बचेगा 4 और 11 चौके 44। फिर इसको 2 से काट लेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 7 14। तो r² बराबर कितना आ जाएगा, r² बराबर आ जाएगा 7 गुणे 847। कितना आ जाएगा, 7 गुणे 847। अगर यहाँ से r का मान निकालेंगे तो ये कितना आएगा, सबसे पहले r² देख लेते हैं। 7 7 49, कैरी आएगा 4, 7 चौके 28 और 4 32, कैरी आएगा 3, 7 8 56 और 3 59। तो r² बराबर आया है 59।
आर स्क्वायर बराबर आया है 5929। अब 5929 किस संख्या का स्क्वायर होता है इसको पता कर लेते हैं। 5929, तो इस संख्या का स्क्वायर पता करने के लिए 3 5 9 लिख लिया, और ये होता है 8 अठे 64, 7 सते 49, तो 5 बचे 25, 7 अठे 56, यहाँ आया है 56 25 और यहाँ है 62 29, यानी बड़ी संख्या। तो यहाँ पर जो होगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 77। कितना आ जाएगा 77, यानी कि जो ये आर स्क्वायर 59 जो 29 दिया गया है ये किसका स्क्वायर है, ये है 77 का स्क्वायर। आर बराबर आ जाएगा 77, यानी कि जो इसकी त्रिज्या है कितनी है 77 है। अब हमने आपको बताया जब भी किसी आकृति को मोड़ा जाता है तो उनके क्या होते हैं, उनके परिमाप बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वृत्त का परिमाप बराबर आयत का परिमाप रख लेंगे। तो वृत्त का परिमाप बराबर में किसका परिमाप रखेंगे, वृत्त का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप रख लेंगे यहाँ पर। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस में बी। तो 2 पाई आर 2 रखेंगे, पाई का मान है 22/7, आर का मान आया है 77, तो 77 रख लेंगे। यहाँ पर 2 एल और बी इनकी अनुपात दिया गया है 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, क्योंकि ये अनुपात में है तो अनुपात में हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, x लगा लेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, 7 से काटेंगे इसको कितनी बार कट जाएगा, 7 से 11 बार, और 11 से 11 कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 22। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 22 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है आयत की छोटी भुजा की लंबाई, तो आयत की छोटी भुजा कौन सी है 5 है। 5 के साथ हमने क्या माना था x, और x का मान कितना आया है 22, तो 5 गुणे 22 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 22 हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि सोमू ने 10,000 रुपये की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष के बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। तो इसने किस पर लिया है, साधारण ब्याज पर। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन कितना है 10,000, तो हमने यहाँ पर 10,000 रखा। दर कितनी है, दर है 7% प्रति छमाही, प्रति 6 महीने। तो 6 महीने की रेट कितनी है 7%, और समय कितना है, समय है 3 वर्ष। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि 3 वर्ष दिया गया है, ना कि 3 छमाही। तो 3 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगी, देखो एक वर्ष में 2 6 महीने की होती हैं, तो एक वर्ष में 2 छमाही, इसका मतलब 3 वर्ष में 6 छमाही। इसको हमने छमाही में क्यों चेंज किया है, क्योंकि जो रेट है वह छमाही वाली दी गई है, तो इसलिए समय को हम छमाही में चेंज कर लेंगे। एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो 3 वर्ष में 6 छमाही। तो यहाँ पर हम 6 से गुणा करा लेंगे, और बटे में है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 6 गुणे 7 कितना होता है 42, और 2 जीरो, यानी कि यहाँ पर जो साधारण ब्याज आया है कितना आया है 4,200 रुपये। लिया कितना था, लिया था 10,000। तो अब हमें कुल कितना देना पड़ेगा, 10,000 ये देने पड़ेंगे और प्लस ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 14,200 रुपये हमको देना पड़ेगा। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।